हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करें कि जो ओवरऑल जी टैबलेट होती है उसको खाने के कितने दिन बाद हमारे पीरियड आते हैं, हमें कितना इंतजार करना है और इस टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो ओवरऑल जी टैबलेट होती है उसमें एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट आती है। तो इसमें एक पत्ते में 20 टैबलेट आती है और आप कहीं से भी बाय करेंगे तो इस जो टैबलेट है इसको काट पीट के नहीं दिया जाता है, पूरी ही स्ट्रिप आपको लेनी पड़ती है। इस टैबलेट का उपयोग हम कब करते हैं, तो जनरली महिलाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे गायनिक रिलेटेड, जैसे आपके पीरियड नहीं आ रहे या पीरियड इनरेगुलर हो गए, पीरियड के बीच में बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, जैसे 8वें 10वें दिन 15वें दिन पे कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है पर पीरियड साइकिल इनरेगुलर है, टाइम पे पीरियड नहीं आते हैं, अगर टाइम पे पीरियड नहीं आएंगे तो फिर ओवुलेशन नहीं होगा। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उसको ठीक करने के लिए हम ओवरऑल जी टैबलेट का उपयोग करते हैं। तो जनरली आप किसी भी डिजीज के लिए इस टैबलेट को लेते हैं तो इसको खत्म होने के बाद हमें कितना इंतजार करना चाहिए इसको पीरियड आने का। तो देखिए, इसको हम और भी बहुत सारी डिजीज में देते हैं। जैसे कि मान लीजिए महिला के जो हार्मोन है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहे हैं, यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सुधारने के लिए भी दिया जाता है। कई बार हमारे पास में पेशेंट आते हैं कि मैडम मैं तो प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ पर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, मेरी जो पीरियड साइकिल है काफी लॉन्ग है या काफी शॉर्ट है। तो पीरियड साइकिल को सुधारने के लिए भी 2 से 3 महीने तक हम इस टेबलेट को देते हैं और 3 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद में फिर जल्दी प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट देते 4 मंथ में, ताकि पेशेंट 1 2 या महीने में ही कंसीव कर ले। क्योंकि जब महिला की पीरियड साइकिल इनरेगुलर रहेगी तो उसमें क्या होगा कि ओवुलेशन भी नहीं होता है, एक की क्वालिटी खराब हो जाती है, अंडे अच्छे से नहीं बनते हैं, या कई बार बहुत सारे अंडे बन जाते हैं, ओवरी में जो पानी की सिस्ट है या रसोली बन जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस दवाई को देते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि जो यूट्रस से रिलेटेड, जैसे कि बच्चेदानी में सूजन हो गई या किसी को पीआईडी है, किसी को पीरियड्स बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं, एंडोमेट्रियम की लाइन सही से नहीं बन रही है, तो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी हम इस ओवरऑल जी टैबलेट का उपयोग करते हैं। इसमें एक स्ट्रिप में 20 टैबलेट्स हमें मिलती है। अब मान लो जैसे किसी महिला के पीरियड से काफी लॉन्ग टाइम से नहीं आए हैं, तो ऐसे में अगर हम पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं तो सबसे पहले तो अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर नेगेटिव आता है और उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जैसे मान लो पीरियड लाने के लिए डॉक्टर ने उसको ऑलरेडी मेप्रेट टेबलेट दी है या फिर डेवरी टेबलेट दी है, ये टेबलेट खत्म होने के बाद भी 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया फिर भी पीरियड नहीं आ रहा। कई बार जैसे हमने रेजिस्ट्रोन CR 10 mg की या प्राइमल्यूटेन की जो टैबलेट्स आती है वो दी पीरियड लाने के लिए, और ऐसे में वो टैबलेट काम नहीं कर रही है, तो फिर हम ऑप्शन में, यानी कि जैसे कोई भी टैबलेट्स हम देते हैं, जैसे मैप्रेट है, डेवरी है, रेजिस्ट्रोन है, प्राइमल्यूटेन है, और भी बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं जिनको खाने के बाद या खत्म करने के बाद हम बोलते हैं कि आप 1 से 10 दिन तक का वेट करो। ठीक है, क्योंकि जैसे रेजिस्ट्रोन जो टैबलेट है या प्राइमल्यूटेन है या मैप्रेट या डेवरी जो भी टैबलेट्स है पेशेंट को हमने दी, तो हम ये बोलते हैं कि दवाई खत्म होने के बाद में आप 4 से 5 दिन इंतजार करना, आपके पीरियड आ जाएंगे। पर इस ग्रुप की मेडिसिन से देने के बाद अगर पेशेंट के पीरियड नहीं आ रहे, टेबलेट खत्म हुए 10 दिन हो गए फिर भी पीरियड नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन में ओवरऑल जी टैबलेट देते हैं सुबह शाम 10 दिन के लिए। जब ये टैबलेट खत्म होती है तो टैबलेट खत्म होने के बाद में जनरली हम 1 से 10 दिन तक पीरियड आने का इंतजार करवाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास में एक पेशेंट ने कंसल्ट किया, ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था कि मैडम हमारी डॉक्टर ने हमें ओवरऑल जी टैबलेट दी है सुबह शाम खाने के बाद में, 10 दिन का हमारा कोर्स पूरा हो गया, डॉक्टर ने ये बोला था कि दवाई खत्म होने के 4 या 5 दिन में आपका पीरियड आ जाएगा, पर मेरी जो पेशेंट है उसके तो 8 दिन हो गए पर अभी तक पीरियड आए भी नहीं, और उसको बिल्कुल ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि पीरियड आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी फीमेल्स के पीरियड आते तो आने से पहले 95% फीमेल्स को इंडिकेशन मिलता है कि मेरा पीरियड आने वाला है।
जैसे किसी को कमर दर्द होती है, किसी को वाइट डिस्चार्ज आता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को पैरों में दर्द होता है, किसी को बेचैनी होती है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड करता है एंड पेशेंट को पता रहता है कि मुझे पीरियड आने से पहले कैसा फील होता है। ठीक है, तो हमारी पेशेंट को पीरियड आने जैसा फील भी नहीं हो रहा है कि 2-4 दिन में इसका पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने उस पेशेंट को बोला कि पेशेंट को बोलो रिलैक्स रहे, पपाया पाइनएप्पल खाए एंड 4 दिन और वेट करो, यानी कि 10 दिन की जगह आप 12 दिन वेट करो, क्योंकि हर जो पेशेंट है उसकी बॉडी अलग अलग रहती है। तो कई बार ये टेबलेट खत्म होने के बाद हम 1 से 12 दिन तक इंतजार करवाते हैं। 12 दिन के अंदर अंदर पेशेंट के पीरियड आ जाते हैं, यानी कि दवाई खत्म होने के बाद। क्योंकि कई बार क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइन सही से नहीं बन पाती है, तो उसमें फिर क्या है, उसको टूटने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जनरली इस टेबलेट को खत्म होने के बाद वैसे तो 6-7 दिन में पीरियड आ जाता है, पर अगर हम ज्यादा लंबा इंतजार करना चाहे तो टेबलेट खत्म होने के बाद 12 दिन तक आप ज्यादा से ज्यादा इंतजार करिए। उस दौरान आपको अपनी जो डाइट है बिल्कुल अच्छी रखना है, खाना टाइम टू टाइम खाना है, टाइम से सोना है यानी कि नींद पूरी करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पपाया पाइनएप्पल खाना है, रिलैक्स रहना है और पीरियड आने का वेट करना है। तो आपके ओवरऑल जी खत्म होने के बाद हम 1 से 12 दिन तक इंतजार करवाते हैं, उतने दिन में आपके पीरियड बिल्कुल आ जाते हैं। और ओवरऑल जी खत्म होने के बाद बहुत ही रेयर केस में होता है कि पेशेंट के पीरियड ना आए। अगर हमने 100 पेशेंट को मेडिसिन से दी है तो 99 के तो पीरियड आ ही जाते हैं। ओनली एक फीमेल से ऐसी रहती है जिसके नहीं आते हैं, तो उनके कोई अदर रीजन हो सकते हैं, जैसे मेनोपॉज हो गया हो या और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो पेशेंट की बॉडी में जिसकी वजह से दवाई काम ना कर रही हो। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा पाई हूँ कि ओवरऑल जी टेबलेट का उपयोग कब किया जाता है और इसको खत्म होने के बाद हमें कितना इंतजार करना है पीरियड आने का। धन्यवाद।